नमस्कार, मैं सत्यम पाठक आप लोगों के बीच मैं बता रहा हूं, चूंकि आपने सवाल किया है कि यूपी में सत्ता किसके हाथ में आएगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि यूपी में सत्ता उनके हाथ में आएगी जो युवा की बात करेगा, जो सड़क की बात करेगा, जो सुविधा की बात करेगा, जो मुहैया कराएगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। यूपी बीएड 2020-22 बैच का एडमिशन लास्ट दिसंबर में हुआ था। 6 महीने बीत गए, सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई। कोरोना में पंचायत के चुनाव इस सरकार के लिए जरूरी है, लेकिन यूपी बीएड का सत्र छमाही लेट हो रहा है, वो इनके लिए जरूरी नहीं है। ऐसी सरकार जो 2,10,000 छात्रों की बात करे, जो युवाओं की बात करे, नौकरी की बात करे, उसे हम जनता वोट देंगे। यूपी का युवा इतना समझदार है कि अब वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट देने मांगने वाले लोगों को कड़ा जवाब देगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप 2022 के चुनाव में देखेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम उन मुद्दों पर जो धार्मिक से रिलेटेड हैं, जातिवाद से रिलेटेड हैं, उन मुद्दों पर हम सरकारों से जो है जनता से, युवाओं से वोट मांग लेंगे, तो वो माफ करें, जान ले, यूपी 2022 की यूपी युवाओं की है, किसानों की है और उन लोगों की है जो गरीब, वंचित, दलित, शोषित हैं। अब वक्त आ गया है कि सरकारें, अभी 6 महीने चुनाव हैं, वो रोजगार पर ध्यान दें, युवाओं के मुद्दों पर ध्यान दें। बीएड 2020-22 का जो सेशन लेट हो रहा है उस पर ध्यान दें। मनरेगा के 45,000 कर्मचारियों के बारे में ध्यान दें जिन्होंने इको गार्डन में अभी हाल ही में धरना दिया था, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। आरक्षण विरोधी सरकार जिसने अभी आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लड़कियों के हाथ तक तोड़े गए। जो बहनों पर वार करेगा, जो युवाओं पर वार करेगा, जो मांग करने वालों पर वार करेगा, उसको कड़ा जवाब देना चाहता है उत्तर प्रदेश। और यूपी का युवा 2022 में, विश्वास मानिए, डंके की चोट पर आज लखनऊ में मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा जवाब देगा जो सरकारें ये मानकर चली हैं कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हम वोट खरीद लेंगे या हिंदू मुस्लिम में इन्हें बांट कर देंगे। उत्तर प्रदेश का युवा इन मुद्दों पर भटकने वाला नहीं है। वो सीधा और सीधा स्पष्ट रोजगार के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर वोट देगा।